हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है कि एक बेलन है जिसमें से एक शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। तो यहाँ पे पहले हम बना लेंगे क्या, ये हो गया एक बेलन, ये हो जाएगा एक बेलन हो जाएगा। और इस बेलन में से और इस बेलन की जो ऊंचाई है, इस बेलन की हाइट कितनी है, इस बेलन की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास, इस बेलन का व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब इसी बेलन में से इसी व्यास का और इसी ऊंचाई का, इसी बेलन में से इसी व्यास, इसका जो ये व्यास है और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जा रहा है। तो यहाँ से मतलब ये एक शंकु के आकार का खोल है जो इसके सेंटर पे जा रहा है और यहाँ से एक शंकु के आकार का खोल इसके अंदर से काट लिया जा रहा है, इस बेलन के अंदर से, इस बेलन में से काट लिया जा रहा है। तो हमें इस ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसमें से ये काट के ये वाला पार्ट अलग कर दिया जा रहा है तो जितना ठोस बचा है उस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हमें जो मिला है, क्या पता है, ऊंचाई पता है। ऊंचाई इक्वल टू कितनी है, ऊंचाई इक्वल टू दे दी गई है 2.4 और यहाँ से हमें क्या पता है, व्यास पता है। व्यास इक्वल टू कितना है, व्यास है 1.4। जब हमें व्यास पता है तो यहाँ से त्रिज्या हमको मिल जाएगी, त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगी 1.4/2। तो इसको काट देंगे 2 सत्ते 14 तो 0.7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कैसे हम निकालेंगे। देखिए हमें ये ठोस जो है दिख रहा है, इसमें क्या है, एक बेलन है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ, ये जो राउंड है किनारे वाला, सिर्फ वही पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही पार्ट होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये राउंड वाला पार्ट। फिर प्लस क्या करेंगे, अब शंकु है, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ना अगर इसमें से शंकु को निकाल लिया जाएगा, इतने पार्ट को काट के, तो ये और यहाँ से इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। प्लस करेंगे, प्लस शंकु का क्षेत्रफल। और इसमें देखिए ये वाला पार्ट तो वृत्त रहेगा नहीं क्योंकि ये निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा। लेकिन अगर इतना इसमें से निकल जाएगा तो ये जो बेलन है, बेलन का ये वाला पार्ट तो बचा ही रहेगा, ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला पार्ट रहेगा। देखिए ये ऐसे बेलन था, उसमें से इतना पार्ट नीचे से काट के निकाल लिया गया, लेकिन ये ऊपर वाला राउंड पार्ट बचा है, फिर अंदर में शंकु की तरह पार्ट बचा है, ऊपर ये वाला पूरा पार्ट लकड़ी के लट्ठे पर जैसे बचा रहता है तो वैसे ये पार्ट बचा रहेगा। फिर इसमें क्या कर लेंगे, प्लस ये वृत्त है ना, इसको भी तो जोड़ेंगे, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल इतना हमें मिल गया। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसका फॉर्मूला जो पता है हम उसको रख देते हैं। अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) हो जाता है। और शंकु का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, शंकु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है πr(l) प्लस वृत्त के क्षेत्रफल का πr²। देखिए यहाँ पे हमें लंबाई, इसकी ऊंचाई दे दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 और इसकी त्रिज्या हमने निकाल ली 0.7। इसकी हमें यल, यहाँ से इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हमें यल ज्ञात करनी है। तो पहले चलिए यहाँ पे हम इसकी किनारे पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। इसकी यल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, √r² प्लस h²। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हमने निकाला कितना 0.7 का होल स्क्वायर, धन एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 7 सत्ता 49 हो जाता है, तो 2 बार है 0.49 धन 2.4 है, 2.4 का वर्ग करेंगे तो 576 आता है ना, 24 हमा 576, लेकिन 2 बार दशमलव हो जाएगा तो 5.76। जब इसको हम आपस में जोड़ लेंगे 9 6 15 हो जाएगा, हासिल 1 7 1 8 4 12 के 2 हासिल
एक, 5 1 6, तो 6.25। अब देखिए हमें पता है कि 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 25 हम्मा 625, इसलिए 25 2.5 हो जाएगा इसकी यल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। अब जो वैल्यू हमें पता है वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए पहले पुट करने से पहले हम कुछ इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पाई आर तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर तीनों से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पे बच जाएगा यल प्लस पाई गया आर गया, यहाँ पे क्या बच गया एक आर बच गया। अब चलिए जो वैल्यू है हम सब पुट कर देते हैं। पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस इसकी त्रिज्या कितनी है 0.7 है। फिर 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4 है। धन इसकी यल तिर्यक ऊंचाई ये निकाले ना अभी यल 2.5, इसकी तिर्यक ऊंचाई यल कितनी मिल गई 2.5 और प्लस आर त्रिज्या कितनी है 0.7, इतना मिल गया। अब 7 एक कम 7 0.1, यहाँ से मिल जाएगा 22 गुणे 0.1, फिर 24 दूना 48, तो 4.8, 2 चौका 2 दूनी 4, धन 2.5 धन 0.7, इतना मिल गया। अब यहाँ पे इसको हम 22 से कम 22, लेकिन दशमलव है एक अंक के बाद, तो 2.2, 22 से कम 22 होता है, 22 से कम 22 लिख लेंगे। कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। फिर अब इस पूरे को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7 5 और 8, 8 5 13 7, 13 7 20 के 0 हासिल 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 और 2 हासिल 6 2 8, तो 8.0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 17.6। यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी 17.6, लेकिन आंसर में इतना नहीं आ रहा है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब निकटतम कहा गया था ना, ये किसके निकटतम है, ये 17.6 किसके निकटतम है, तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 17 है और 18, 17 और 18 में किसके निकटतम है, अगर 5 से कम आएगा, 5 से जैसे आ जाएगा 17.3, 17.2, 17.4, तो ये 17 की तरफ रहेगा, मतलब 0.5 से कम है तो ये 17 की तरफ। अगर 0.5 से 6, 0.6, 0.7, 0.8 है तो ये किसकी तरफ जाएगा 18 की तरफ। मतलब अगर 0.5 से नीचे है तो नीचे वाली वैल्यू की तरफ, अगर 0.5 से ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू की तरफ चला जाएगा। तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट है, इसको अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगा के 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया है बेलन, जिसमें से दोनों सिरों पर से खोद कर एक अर्धगोला निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे हमें ऊंचाई क्या पता है, ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या है बेलन का तो इसे निकालने के लिए हम निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या करेंगे धन दो, कितने अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ऊपर एक नीचे, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें जो फॉर्मूला पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें जो कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए 2 पाई आर, तो दोनों तरफ यहाँ पे 2 पाई आर है तो यहाँ से 2 पाई
आर हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा एच प्लस यहाँ से एक आर जाएगा तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा। अब जो वैल्यू हमें पता है हम उसको रख देते हैं, 2 रखते हैं। फिर पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें क्या पता है 3.5 और इसकी हाइट कितनी है 10 प्लस रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हो गई 3.5 इतनी हो गई। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 छोड़ दिया था, यहाँ पे 2r, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 × 3.5। अब इसको हम कर लेंगे 22 दूना 44/7 गुणे 3.5 और 10 धन 35 दूना 70 7.0। अब यहाँ पे भी हम काट देंगे 7 × 5 = 35 तो 0.5 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 के 0 हाथ से 2, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर 10 धन 7 10 7 17। अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 17 दूना 34 के 4 हाथ से 3, 17 दूनी 34 3 34 35 36 37 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।